जाहिर सी बात है 84 साल के हो चुके मणिशंकर अय्यर और पिछले 11-12 सालों से इस तरीके के विवादित बयान देते आए कि कांग्रेस को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाता है, सिवाय उनके बयान से पल्ला झाड़ने के या खुद डिबेट से भाग जाने के कांग्रेस के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन आप एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, और समाजवादी पार्टी कितनी बड़े कद की पार्टी है देश में सब जानते हैं। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सर, अगर हिंदुत्व को हिंदुओं के लिए गैर जरूरी या उन्मादी बताया जाए इस बयान से, क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हिंदू दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और हिंदू बहुत महान धर्म है और बहुत उदार धर्म है और हिंदू धर्म में बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं और हिंदुओं के प्रति पूरी दुनिया में लोग एक अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक राजनीतिक विचारधारा है जो सावरकर जी ने अपनी किताब हिंदुत्व में उसका विश्लेषण किया और उसे फिर आरएसएस और बीजेपी समय समय पर उसकी बात करते रहते हैं। तो पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई हिंदुत्व की अगर आलोचना करता है तो वो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति की आलोचना है। हिंदू धर्म के खिलाफ शायद कोई बोलता भी नहीं है और किसी को एक भी शब्द बोलना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा बहुत विनम्रता के साथ कि हर धर्म को, हर जाति, हर समाज को अपने अंदर पैदा हो गई बुराइयों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और समय समय पर उनकी आलोचना करते रहना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाते रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने को तैयार नहीं होते आलोचना। अब देखिए, अगर हम बात करें, कल ही हम विवेकानंद जी की जयंती मना रहे थे। विवेकानंद जी ने और दयानंद जी ने हिंदू धर्म की कई बुराइयों की बहुत कठोर आलोचना की। हम तो उन शब्दों में कर भी नहीं पाते, लेकिन हम तो बहुत विनम्रता से कोई अगर बुराई दिखाई देती है, कोई अंधविश्वास या पाखंड दिखाई देता है, उस पर बोलते हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं और हिंदू धर्म को बहुत महान धर्म मानते हैं और हिंदू धर्म से हमें प्रेम है। राजकुमार भाटी को तो हिंदू धर्म से प्रेम है, शहजाद पूनावाला, लेकिन मेरे को सिर्फ आपसे ये जानना है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या वही है बीजेपी की नजर में जो सावरकर की किताब में लिखी है? और दूसरी बात, 14% हिंदुओं 14% मुसलमानों के सामने हिंदुओं को डराने का काम क्यों करते हैं आप? ऐसा मणिशंकर अय्यर का आरोप है। देखिए, मैंने जिस शांति से सुना उसी शांति से मेरी भी बात को सुना जाए, ये उम्मीद है मुझे। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती आज है, कल नहीं थी। तो ये तो आप उनसे सवाल पूछ रहे जिन्होंने मठाधीश को माफिया बोला, जिन्होंने राम मंदिर को बेकार बोला, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाचगाना बोला, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। ऐसे व्यक्ति से आप पूछ रहे मणिशंकर अय्यर के ऊपर का बयान। ठीक है, एनीवेज हो सकता है। मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं आपको बता सकता हूं माँ और मातृत्व में कोई अंतर नहीं होता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर नहीं होता, अमृत और अमृतत्व में अंतर नहीं होता, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी है यहाँ पर, अग्निहोत्री जी, वो बताएंगे आपको। विनोद जी को हाँ, नहीं सॉरी, मैंने कहा फंसा रहे हैं आप? नहीं, फंसा नहीं रहा हूं, मैं उनको बहुत ही मेरा आदर्श मानता हूं। तो जेएस वर्मा जी का बयान है, सुप्रीम कोर्ट में उनका ऑर्डर दर्ज है। ऑर्डिनरली हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ माना जाता है, स्टेट ऑफ माइंड माना जाता है, और किसी भी रूप में इसको आप हिंदू धार्मिक उन्माद से जोड़ नहीं सकते। ये जेएस वर्मा जी का बयान है और जेएस वर्मा जी को लिबरल जज माना जाता था। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि आरएसएस और सावरकर जी की विचारधारा से हिंदुत्व निकला है। बिल्कुल गलत। आरएसएस का जन्म तो विजयदशमी, मैं बताता हूं आपको, हम ऐसा नहीं मानते। विजयदशमी 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था औपचारिक रूप से। हिंदुत्व की फिलॉसफी सावरकर जी के जन्म से पहले की है। और अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, और इसलिए मैंने विनोद जी को इशारा किया क्योंकि इतिहास के वो जानकार है, 1860 से लेकर 1900 में जो बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, वहां से हिंदुत्व का मूवमेंट शुरू होता है। मैं उल्टा आपको एक किताब भी बताना चाहता हूं जो जिसका आरएसएस से और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। उस किताब का नाम है हिंदुत्व हिंदूर प्रकृता इतिहास। ये चंद्रनाथ बासु ने लिखी है। तो हिंदुत्व की जड़ें जो है वो सावरकर जी के जन्म से पहले की है, आरएसएस के जन्म से पहले की है। पर देखिए, यही मैं कह रहा हूँ। मैं आखिरी बात से, अभी भाटी जी मेरे मित्र है, उन्होंने क्या बोला, सुधार होना चाहिए हर मजहब में। मैं मानता हूँ हिंदू तो वो विशाल हृदय रखता है कि सारे सुधार उसने अपनाए, पर एक 3 तलाक का सुधार आया तो इनकी पार्टी ने विरोध किया, इनकी पार्टी के एसटी हसन ने विरोध किया। शाहबानू का सुधार आया तो इनकी पार्टी जो सड़कों पर उतर गई, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। तो सुधार तो एक जगह की प्रवृत्ति है और दूसरी जगह सरतंत्र
मन से जुदा करने की प्रवृत्ति है। इसलिए मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी जी, बताइए आप बताइए कि राम मंदिर बेकार बोला था कि नहीं राम गोपाल यादव जी ने? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान महसूस किया था कि नहीं किया था मुलायम सिंह यादव ने? दीप उत्सव के समय पर क्या दीप लगाने पर अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला था क्रिसमस की झालर से हमको सीखना चाहिए? ये तो अभी का बयान है, हाल ही का बयान है। और इसीलिए हिंदुत्व और हिंदू में अंतर वही लोग कर रहे हैं जो बार बार हिंदू के नाम पर अपमानित करना चाहते हैं, हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, और इनकी लंबी श्रृंखला है। भाटी जी, जवाब देना चाहेंगे आप या मैं आगे बढ़ूं? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। देखो, मुझसे तो आपने जितने गंभीरता से सवाल पूछा, मैंने उतनी गंभीरता से एक ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया। शहजाद भाई उसे राजनीतिक विषय में ले गए, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की आलोचना करने लगे। इस तरह के तो 10 आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, ये राजनीतिक आरोप हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, शहजाद भाई अगर इतनी ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि मेरठ में एक हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम भाई ने मकान खरीद लिया, तो बीजेपी के लोग वहां धरना दे के बैठ गए कि हिंदुओं के बीच में कोई मुसलमान नहीं रह सकता। क्या हिंदू धर्म ये शिक्षा देता है हमें? बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, तो वहां बजरंग दल के लोगों ने जाकर मारपीट की छात्रों से, केवल इस बात पे कि 10 छात्रों के बीच में 2 मुसलमान थे। वो कह रहे थे कि मुसलमान कैसे आ सकता है हिंदुओं की जन्मदिन पार्टी में? क्या हिंदू धर्म इसकी इजाजत देता है? क्या ऐसा हिंदू धर्म हम चाहते हैं? हिंदू धर्म तो चींटी को भी बचा के पैर से चलते हैं। हिंदू तो वो होते हैं जो इतनी दया करते हैं कि चींटी पैर के नीचे न दब जाए। हिंदू तो दूसरों के लिए त्याग करने वाला, तपस्या करने वाला, प्रेम बांटने वाला, भाईचारा बांटने वाला, बंधुत्व बांटने वाला धर्म है। बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको कट्टर बनाना चाहते हैं, कट्टर धर्म बनाना चाहते हैं, नफरती धर्म बनाना चाहते हैं। केवल इस बात का हमें आपत्ति है, हिंदू धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र से आपत्ति है। एक वाक्य से, ठीक है, काउंटर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं, समय भी कम है। हाँ, बोलिए। हिंदू और हिंदुत्व तो वो विशाल महान विचारधारा है कि कई बार मैंने देखा है कि जब रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम होते हैं तो इफ्तारी भी मंदिर के परिसर में कराई जाती है। एक भाटी जी मुझे बता दे, जहां जिस मस्जिद को वो चाहे बता दे जहां पर हनुमान चालीसा कराने के लिए भाटी जी तैयार है। एक मस्जिद बता दो जहां पर हनुमान चालीसा करा सकते हो। ठीक है, छोड़ दीजिए, हम भटक जाएंगे। नहीं, भटक नहीं कट भी जाएंगे, आपको मैं करा दूंगा। हनुमान बता दीजिए, मस्जिद का नाम बता दीजिए, मस्जिद का नाम, समय बता दीजिए। मैं आऊंगा, मुझे समय और जगह बताइए, किस मस्जिद में ऑर्गेनाइज करा रहे हो हनुमान चालीसा, बताइए। मैं करा दूंगा, बताओ शर्त। हाँ, मैं आने को तैयार हूँ। अभी जगह बता दो, अभी स्थान बता दो, अभी डेट बता दो। हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर करा दो। बताइए कौन सी मस्जिद में करा रहे, बताइए। हाँ, मैं करा दूंगा। अरे जगह का नाम तो बताओ, कहाँ कराओगे, कहाँ हुई आज तक, कहाँ हुई? अरे जगह में दादरी में करा दूंगा, नोएडा में करा दूंगा। अनुराग जी, कल तक अगर ये समय नहीं देते हैं, मस्जिद का नाम नहीं देते, तो कल फिर से हमको डिबेट में बुलाइएगा। कल डिबेट में शांतनु जी, विनोद जी 5 बजे बताएंगे दादरी में किस मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहे हैं। अरे मैं किसी को मैं चलूंगा, मुझे तो आता भी हनुमान चालीसा। आप चलेंगे, जी न्यूज का कैमरा चलेगा, मैं करा दूंगा। डन। मस्जिद का नाम बताना अनुराग जी को, शो खत्म होता है। आपने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, और शहजाद पूनावाला का ये चैलेंज है कि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे भाटी जी, तो ठीक है। अगर भाटी जी किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का चैलेंज ले रहे हैं, कारण बताना पड़ेगा, तो फिर हम भी कहते हैं कि हम शहजाद पूनावाला की मौजूदगी में इस इवेंट को कवर करेंगे, और ये एक वाकई में जो सर्वधर्म सद्भाव की भावना से उत्प्रोत आयोजन होगा, इसका प्रसारण भी करेंगे, ये मैं यहां से गारंटी देता हूं।